हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस अकेडमी में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम वेदवीर। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज़ पे कि क्या हमारे जून 2023 में परीक्षा होगी या हमारी डेट आगे स्विच होने के चांसेस हैं। क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट आया है तो जून का जो टाइम पीरियड है वो पास में है। तो कब हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और कब हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों के रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और क्या हमारे जून में एग्ज़ाम होगा या जुलाई में एग्ज़ाम होगा या आगे स्विच होने के चांसेस हैं, क्योंकि कब एप्लीकेशन फॉर्म आपके आएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है आपको फिल करने के लिए। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी, फिर आपकी शीट्स, एडमिट कार्ड की शीट्स वगैरह आएंगे। तो ये सारा काफ़ी कम से कम 1-1.25 महीने का आपका प्रोसेस रहता है। तो इसी चीज़ पे हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। आज हम बात करते हैं, आपको देखो जब आपके फॉर्म जब हुए थे, जब आपका फरवरी में जब आपका एग्ज़ाम होने वाले थे, तो उससे पहले आपके लगातार 2-3 ट्वीट आए थे। किसके? यूजीसी चेयरमैन के, मौमी डाला जगदीश कुमार जी के। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने उसी टाइम पे ये चीज़ बता दी थी कि आपका जो एग्ज़ाम है यानी जून 2023 की जो साइकिल है वो एज इट इज़ कंडक्ट होगी। फैब के एग्जाम भी आपके बता दिए थे कि भाई आपके जो फैब का एग्जाम है वो कंटिन्यूअसली कंडक्ट होगा और उसकी जो डेट्स है वो आपके पहले ही मेंशन कर दी थी। उसके साथ साथ आपकी जो जून वाली डेट्स हैं वो भी आपके मेंशन कर दी थी और उसमें ये बताया था कि इस बार जो कंडक्ट होगा वो आपका 2 बार कंडक्ट होगा। कब कब? एक आपका जून में और एक आपका दिसंबर में। और जून वाले जो साइकिल है वो कब से कंडक्ट करी जाएगी? जून वाली जो एग्जाम है वो आपके कंडक्ट करे जाएंगे 13 से लेके 22 जून 2023 तक। तो देखो इससे एक चीज तो हमारी वेरी मच क्लियर है कि यहां पर जो एग्जाम है वो तो जून में आपका होगा ही होगा। ये डेट्स आपकी ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दी गई हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था और इसमें मतलब कोई डाउट आपका नहीं है। अब दिक्कत हमारी ये आती है कि जस्ट अभी हमारा 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो कब हमारा फॉर्म आएंगे और कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे और कैसे आपको फॉर्म फिल करके आगे का एग्जाम कंडक्ट करना है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। आप अप्रैल, मई और जून, आप ये मान के चलिए कि जून एंड तक आपका जो एग्जाम है हर किसी हालत में हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि भाई बाकी जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपकी हो जाएंगी। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपका ये है कि एग्ज़ाम तो आपका डेफिनेटली होगा ही होगा, डेट्स भी आपको ऑलरेडी मेंशन हैं, ठीक है। और इसकी वेबसाइट पे अगर मैं देखूं तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे मैंने कई सारी चीज़ें सर्च करी, तो उस पर सर्च आउट करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड तक, अप्रैल एंड या आपके मई फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ जाएंगे। मई फर्स्ट वीक में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे। देखो मैंने आपको रिजल्ट की भी प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई थी कि रिजल्ट आपका 12 to 15 के बीच में आ जाएगा, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपकी ऑलमोस्ट सेम गई थी और जो आपका रिजल्ट है उसका एस्टिमेशन भी ऑलमोस्ट सेम गया था। तो ये काफी कंक्लूजन करने के बाद ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस मंथ के एंड तक या अगर इस मंथ के एंड तक नहीं आते हैं तो मई के फर्स्ट वीक में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे। तो इसलिए जो स्टूडेंट हमारे जून के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जिनका नेट हो गया है वो जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिए और जिनका नहीं हुआ है किसी भी रीजन की वजह से तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। पहली चीज आपको करना क्या क्या है? पहली चीज आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना जो सिलेबस है, अपना जो सिलेबस है सबसे पहले उसको कंटिन्यू करें, सिलेबस को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपनी जो एमसीक्यू सीरीज है सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस करने के बाद एमसीक्यू सीरीज करें और उसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको आप करें। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन को नोट डाउन करें कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी टर्म्स कौन कौन सी पूछी जाती हैं और उसके साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
इन टॉपिक्स को आप एक सेपरेट पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। आप क्या करो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी 2018 से 2022 तक, यहां तक के सारे पेपर आप डाउनलोड कीजिए। पेपर को डाउनलोड करने के बाद सेक्शन वाइज या आपके यूनिट वाइज आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज या आपकी यूनिट वाइज एक रजिस्टर में आप इन चीजों को नोट डाउन कर दिए, एक फाइल बनाइए कि इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आए। जैसे मान लो आपने एक यूनिट उठाई, सबसे पहले आपने बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट उठाई, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो सब आप एक फाइल बना लीजिए। ऐसे ही आप इंटरनेशनल बिजनेस की और बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऐसे ही आप सब चीजों को एक फाइल बना लीजिए। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप सबसे पहले अपने माइंड में रखिए और उन टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार कीजिए, और जो बाकी की चीजें हैं उन सब चीजों पर काम करिए। और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट क्या हैं, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे आप अपने काम कीजिए और अपनी वीकनेस पे काम कीजिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पे सबसे पहले फोकस कीजिए और देखिए कि भाई आपके वीक पॉइंट क्या क्या हैं। जो स्ट्रेंथ है उनमें कम टाइम में आपका जो जल्दी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, और जो आपके वीक पॉइंट हैं, वीक पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप करके जाइए। तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होगा। और इसी तरीके से आप अपनी जो तैयारी है उसको सिस्टमेटिक तरीके से करिए, तैयारी बीच में नहीं छोड़नी है। इसके साथ साथ आप पेपर 1 की भी तैयारी कीजिए, पेपर 2 की भी तैयारी कीजिए, रेगुलर साइमल्टेनियसली आप अपनी तैयारी आपको करनी है। स्टूडेंट कई बार क्या गलती करते हैं, कई बार ये गलती करते हैं, वो पेपर 1 को टाइम देते हैं, पेपर 2 को टाइम नहीं देते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई पेपर 1 जो है हमें करना चाहिए, पेपर 2 तो सब्जेक्टिव रहता है, वो तो हमें ऑलमोस्ट आता ही है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पेपर 2 को टाइम देते हैं, पेपर 1 को लगता है कि भाई पेपर 1 तो जनरली आपका हो ही जाएगा। तो आपको जैसे आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे में आपको क्या करना है कि इसमें टाइम डिवाइड कीजिए कि इतना टाइम आपको पेपर 1 को देना है और इतना टाइम आप पेपर 2 को देना है। इसके साथ साथ एक डीआई का क्वेश्चन और एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 क्वेश्चन आपको रेगुलर करने हैं। इससे क्या होगा, टाइम आपका सेव होगा और आपको जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर मेंटेन होगी। बाकी बची आपकी 8 यूनिट को आप पीवाईक्यू के थ्रू तैयार कीजिए। ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी ये करना है कि जो सब्जेक्ट है आपका और उसमें क्या क्या चीजें हैं उस तरीके से आपको तैयारी अपनी करनी है। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कॉमर्स मैनेजमेंट के, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे हमारे साथ कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, वो अव्यान आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ें और अपने एग्जाम को सिक्योर करें नेट और जेआरएफ के लिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।